ममता के गढ़ में भगवा पर संग्राम, बीजेपी की नई रणनीति कर देगी आपको हैरान। ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी ही शानदार रणनीति बीजेपी ने बनाई है, ऐसा दावा पॉलिटिकल पंडित भी कर रहे हैं, जिसने अभी से बंगाल में कुरुक्षेत्र जैसा माहौल बना दिया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बार पार्टी बयानबाजी या हाई प्रोफाइल प्रचार से अलग हटकर एक लो प्रोफाइल और ग्राउंड लेवल रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने अपने बाहरी नेताओं के लिए खास निर्देश भी जारी किए हैं ताकि स्थानीय संवेदनाओं को प्रभावित किए बिना चुनावी काम को मजबूत किया जा सके। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने बंगाल में काम कर रहे प्रवासी नेताओं को साइलेंट सिपाही की तरह काम करने को कहा है, यानी ना ज्यादा प्रचार, बस चुपचाप जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना। आपको ये भी बता देते हैं कि वो निर्देश क्या हैं, तो बता दें कि चमक दमक से दूर लो की प्रोफाइल में रहना, स्थानीय नेताओं के सहयोगी के रूप में काम करना, जहां कम वहां हम की भूमिका निभाना, चौक चौराहों पर राजनीतिक बहस से बचना, ऐसे कपड़े पहनना जिससे स्थानीय लोग आसानी से जुड़ें, सादगी अपनाना, भड़कीले कुर्ता पैजामा से परहेज, अपनी पहचान सार्वजनिक न करना, मीडिया में बयान केवल स्थानीय नेता देंगे, बाहरी नेता सार्वजनिक बयानबाजी से दूर रहेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी नेताओं को 2 चरणों में तैनात किया है। पहले चरण में नवंबर से बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर काम शुरू किया गया है, जिसमें कई राज्यों के संगठन मंत्री और नेताओं को 5 जोन में लगाया गया। इसका परिणाम ये रहा कि पार्टी ने 60,000 से ज्यादा बूथ लेवल टीम तैयार करने का दावा किया है। दूसरे चरण में फरवरी से विधानसभा स्तर पर विस्तारक और प्रभारी तैनात किए गए हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बंगाल में बीजेपी के नेताओं की कि कितने लोग भेजे गए हैं, तो 500 से ज्यादा प्रवासी नेता सक्रिय, 225 विस्तारक यानी कि विधानसभा स्तर के, 225 विधानसभा प्रभारी अन्य राज्यों से, 32 जिला कोऑर्डिनेटर, 6 विस्तारक प्रमुख, 5 जोन में 12 वरिष्ठ नेता तैनात। दरअसल तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक माहौल बनाती रही है। ऐसे में बीजेपी इस बार बेहद सावधानी के साथ रणनीति बना रही है ताकि प्रवासी नेताओं की मौजूदगी से स्थानीय भावनाएं प्रभावित न हो और संगठन को अंदरूनी तौर पर मजबूत किया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस रणनीति का आने वाले चुनाव में असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।